हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संविधान की शपथ में जैसा कि हम लगातार आपको बताते हैं, कोरोना के खिलाफ जंग में देश निर्णायक मोड़ पर है। लॉकडाउन खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। कोरोना से हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतरीन हालत में जरूर हैं, लेकिन अभी भी रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अब जबकि लॉकडाउन 2 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना से लड़ाई में देश को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, लॉकडाउन का या ज्यादा टेस्टिंग का। यही दोनों तरीके हैं जिनसे दुनिया के अलग अलग देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया जहां टेस्टिंग के भरोसे है सब कुछ, वहीं भारत जैसे देश में अभी तक लॉकडाउन पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। तो क्या है कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। लॉकडाउन 2 खत्म होने में अब 6 दिन बाकी। देश में कोरोना काबू में, लेकिन एहतियात जरूरी। हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दिल्ली सरकार लॉकडाउन में नहीं चाहती रियायत। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजिडेंशियल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाजत दी है, वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में। कांग्रेस ने टेस्टिंग को बताया कारगर हथियार। अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहाँ है बीमारी, कहाँ है। दुनिया भर में लॉकडाउन या टेस्टिंग पर बहस। 14 दिन तक डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए और केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। इंडिया में केसेस डबलिंग का रेट काफ़ी आगे बढ़ गया है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया जो कर रही है वो काफ़ी असर है उसमें। लॉकडाउन या टेस्टिंग, किसमें ज्यादा दम? तो लॉकडाउन या टेस्टिंग, किसमें है ज्यादा दम, इसी को लेकर हमारी चर्चा है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि कैंसर सर्जन है धर्मशाला अस्पताल दिल्ली में, वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर है रेडिक्स हेल्थ केयर दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर रवि मलिक, क्या जो तकनीक है वो ज्यादा कारगर है, ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए तब हम कोरोना से ज्यादा सफल लड़ाई लड़ पाएंगे, या लॉकडाउन? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं बताऊं, ये एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है। हमारे को लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम टेस्टिंग बहुत ज्यादा करेंगे। तो लॉकडाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही है। लॉकडाउन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से कि अगर इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में केसेस काफी कम है। उसकी एक ही वजह है एक्सटेंडेड लॉकडाउन एंड अर्ली लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन के साथ में हमारे को टेस्ट करने ही करने हैं, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट एंड ट्रीट, ये 4 स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन कारगर ही तभी होगा जब जो बाहर में कम्युनिटी में लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को हम टेस्ट करके आइसोलेट करेंगे। तो 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो जिनको बीमारी है वो ट्रीट होकर कंटेनमेंट में आ जाएंगे, फैलाएंगे नहीं, और जो सेफ लोग हैं वो लॉकडाउन के लिए रहेंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और लॉकडाउन भी तब तक ही सक्सेसफुल रहेगा जब तक हम सब लोग अपनी प्रिकॉशंस लगातार लेते रहें। जो भी प्रिकॉशंस हमारी कम्युनिटी मतलब में हमें साथ लेते रहे। डॉक्टर रवि, आप ये कह रहे हैं कि हमें साथ साथ चलने की जरूरत है, हमें लॉकडाउन की भी जरूरत है और हमें साथ ही साथ टेस्टिंग करने की भी जरूरत है। डॉक्टर अंशुमन, आपसे मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी, क्या चीज ज्यादा अहम है? क्योंकि अमेरिका की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन इनका टेस्टिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और इसीलिए शायद आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, भारत के पास शुरुआती दौर में टेस्टिंग की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन को एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं? जब
इसको मेडिकल साइंस की लैंग्वेज से समझिए, जब किसी बीमारी का इलाज अगर बीमारी से ज्यादा घातक होने लगे, मतलब लॉकडाउन का इफेक्ट ज्यादा आने लगे, खराब आने लगे, तो लॉकडाउन आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इस समय लॉकडाउन करने का पर्पस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर लें और हॉटस्पॉट को सील कर दें, उसको पैक करें और बाकी कंट्री को फेज वाइज अब ओपन करें, स्ट्रेटजी बनाएं, उसको ओपन करें। बहुत प्रोलॉन्ग लॉकडाउन से आपका फायदा नहीं होगा। इसकी थियरी क्या है? थियरी ऑफ 3T, टेस्ट, देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पब्लिक, आप खुद से आके वॉलंटियर कीजिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, और थर्ड टुगेदरनेस। सबकी जन भागीदारी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। इसी फिलॉसफी पे हम लॉकडाउन को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का एग्जिट प्लान चाहिए। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन आप बढ़ाते जाएंगे, वायरस खत्म हो जाएगा। हमें एग्जिट प्लान कुछ तैयार करना होगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर अंशुमान ने कही कि 3T के फॉर्मूले पे हमें काम करना होगा। बहुत ही दिलचस्प चर्चा इस समय हमारी चल रही है इस समय, और ये चर्चा ये है कि लॉकडाउन ज्यादा कारगर है या टेस्टिंग ज्यादा कारगर है। डॉक्टर अंशुमान, आपने कहा कि लॉकडाउन से हल नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें या स्पेन की, 57 दिन के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से जो रिकवरी रेट इन देशों ने छुआ, वो हमने 25 से 26 दिनों के अंदर ही छू लिया। तो अगर हम लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं कुछ और दिन के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि हमारी स्थिति और बेहतर होगी? जी शोभना, इसको समझने की जरूरत है लॉकडाउन का पर्पस क्या होता है। फर्स्ट पर्पस होता है मिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अल्पीकरण, मतलब जो डबलिंग टाइम है उसको हम बढ़ा दें और वायरस का ट्रांसमिशन कम हो जाए। दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस, मतलब सारी तैयारी हमारी हो जाए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आप ब्रीफिंग में सुन रहे थे उसकी तैयारी हमने कर ली। जब हमारी तैयारी हो गई, देन टेस्ट करके उस लॉकडाउन पीरियड में आप सारी सुविधाओं को मुहैया करा के उस एरिया को, हॉटस्पॉट को सील कर दें। हाँ, ये लॉकडाउन का पर्पस है, ये पर्पस हमने अचीव कर लिया। अब इस लॉकडाउन के बेनिफिट को हमने अचीव कर जी ये कर लिया। अब इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो लॉकडाउन का एडवांटेज, मतलब फायदे कम होने लगेंगे और नुकसान ज्यादा होने लगेंगे। डॉक्टर रवि मलिक कहते हैं वे एंड बैलेंस थियरी, मतलब आप अंदाजा कर लो। जी डॉक्टर, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी। डॉक्टर रवि, क्या बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत है? अब आगे फर्दर लॉकडाउन को एक्सटेंड करने से हल नहीं निकलेगा? मैं डॉक्टर अंशुमन से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरा मेडिकल मत बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, लॉकडाउन को अभी हम तोड़ने की सोच ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है, लॉकडाउन को खास करके एकदम से खोलने की सोच ही नहीं सकते। देखिए, उसका वजह यह है, आप ये देश देखिए, जिन्होंने भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया उनके यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, बनिस्बत के हम एकदम से बेवकूफ बने। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। देखो, लॉकडाउन खोलने के भी कुछ नियम होंगे। लॉकडाउन तब खोला जाएगा जब ग्राफ जो है बिल्कुल सेटल होकर नीचे आने लग जाएगा। लॉकडाउन तब खोला जाएगा जब पूरी कम्युनिटी प्रिपेयर्ड है, सारे आपके हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर सब प्रिपेयर्ड है। पता चले हमने लॉकडाउन खोला और एकदम से केसेस हो गए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और 130 करोड़ में अगर ये त्रासदी थोड़ी सी भी फैल गई तो दिक्कत होगी। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर अनटाइमली हमने लॉकडाउन खोल दिया तो जो मेहनत है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का ही बहुत, हाँ, मेरे पास समय इतना ही। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये बताना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर लॉकडाउन खोलना भी है तो सिलसिलेवार तरीके से खोलना होगा।